इधर आ, ये देख बड़े लेवल पे प्रमोशन हो रखी है। प्लास्टिक के जहाज को चढ़ाने से सही में वीजा मिलता है? रियली? एक जहाज हमने भी ले लिया है, चलो फिर वहाँ पे चढ़ा के और हम भी अमेरिका कनाडा घूमते हैं। यार किस्मत खराब है मेरी, मेरे को कुछ नहीं समझ लग रहा क्या करूं मैं अब लाइफ में। यहाँ पे कोई चौकी नहीं भरी जाती, मंगलवार बुधवार वीरवार कुछ नहीं ऐसा। कि पहले चेक कर ले जब भी पानी पीना है, ये शॉर्ट तो नहीं मारती। और जोमेटो का ऑर्डर भी आ रहा है तल्लन में। रिफंड में मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए, पैसा देंगे तो प्रमोशन करेंगे। इनसे सॉरी मांगते हैं भाई। अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, यहाँ पे जो भी फाइल लगाता है उसकी फाइल किसी एम्बेसी में नहीं, सीधा ऊपर भगवान के पास लगती है। नहीं कोई बात नहीं यार, पैसे दे देंगे, कोई मसला नहीं, कर लेंगे जैसा भी हो सकता है वो देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है हाँ चल कोई बात नहीं यार, मुझे कोई मिल गया है, मैं रुक के करता हूँ तेरे को, ठीक है? ओके। अरे अमन भाई कहाँ घूम रहे हो? लेकिन एक सेकंड, क्या बताऊं यार, वीजा लगवाने गया था, आज फिर रिजेक्ट हो गया यार। क्यों? पता ही नहीं, किस्मत ही खराब हो चुकी है यार मेरी, तो समझ पेपर नहीं पूरे हैं आपके? सब कुछ पूरा है यार, किस्मत खराब है मेरी, मेरे को कुछ नहीं समझ लग रहा क्या करूं मैं अब लाइफ में। फिर बहुत परेशान हो गया हूँ यार मैं भाई, मेरे को नहीं समझ लग रहा, सब कुछ होने के बावजूद वीजा नहीं लग रहा मेरा। कोई बात नहीं, हो जाएगा यार, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पंजाब में एक सिटी है जलंधर, जहाँ पे एक पड़ता है गांव तल्लन। तल्लन में वीजा मिलता है, हाँ सही में वीजा मिलता है। पर कैसे मिलता है? एक प्लास्टिक का जहाज चढ़ाने से वीजा मिलता है, ये सच है। और इसके पीछे कितना अंधविश्वास है, कितना विश्वास लोग कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि उस प्लास्टिक के जहाज को चढ़ाने से क्या सही में वीजा मिलता है? रियली? और रिजेक्ट हुए वीजे मिलते हैं। सो आओ हम ये जानते हैं, उस गांव में जाके देखते हैं और लोगों से पूछते हैं कि इस जहाज चढ़ाने की सच्चाई क्या है। सो आओ फिर। ये उस गांव की तल्लन की मेन एंट्रेंस है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो कैमरे के ऑपोजिट है, पीछे है, वो दिल्ली हाईवे जा रहा है और यहीं से मेन एंट्रेंस है। तो आओ चलते हैं इस गांव में। तो भाई देख सकते हो, यहाँ पे लोग जब एंट्रेंस होती है, इस गांव की तल्लन की एंट्रेंस होती है, घुसते हैं तो यहाँ पे लोग जहाज बेचने वाले बैठे हुए हैं, देख सकते हो। तो आंटी मेरे ख्याल जब से गुरुद्वारा साहब बना है तब से ये जहाज बेच रहे हैं, ठीक है? तो एक हमें भी लेना चाहिए, हमें भी भाई कनाडा और अमेरिका घूमना है, क्यों ना हम भी एक चढ़ा के और उस भगवान से ये मांगे कि हमें भी बाहर भेज दे, कि नहीं आंटी? तो लो, आंटी को 100 रुपए दे रहे हैं, आंटी लो जी। तो एक जहाज हमने भी ले लिया है, चलो फिर वहाँ पे चढ़ा के और हम भी अमेरिका कनाडा घूमते हैं। आ जाओ फिर। तो देख सकते हो हमारी सिख धर्म की जो वैल्यूएशन है, किन किन गरीब लोगों का घर भी चला रही है। आप देख सकते हो, जब मैंने यहाँ के गांव की एंट्रेंस ली है तो भाई वहाँ पे एक आंटी जहाज सेल कर रहे थे, ठीक है? उन्हीं से आपने देखा होगा वीडियो में, हमने उस आंटी से जहाज लिया है। तो आप देख सकते हो ये जहाज अंदर चढ़ रहा है और जो पैसे उनके घर में जा रहे हैं, हमारी सिख संगत यहाँ पे चढ़ा रही है, उनके घर का भी रोजगार चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है? तो आओ हम आप अपने गुरुद्वारे की एंट्रेंस में जाके अंदर जाके आपको माहौल दिखाते हैं, यहाँ पे कैसा माहौल है। बहुत वाइब अच्छी आ रही है, देख सकते हो। तो आओ फिर चलते हैं।
असल में बात ये है यहाँ पे प्लास्टिक का जहाज चढ़ाने का, जो यहाँ पे आके अपनी अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल यहाँ पे जो भी फाइल लगाता है उसकी फाइल किसी एम्बेसी में नहीं, सीधा ऊपर भगवान के पास रखती है। अब भाई मरने की फाइल नहीं, बाहर जाने की फाइल, ठीक है। तो इसी की कृपा की वजह से जो यहाँ पे जिन्होंने ये गुरुद्वारा चला रखा है, जिनकी देखरेख में चल रहा है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, बट वो यहाँ पे जरूर विराजमान हमेशा रहते हैं। उनका पीछे आसन बना रखा है, तो उनका नाम बाबा निहाल सिंह है, ब्रह्म ज्ञानी बाबा निहाल सिंह, जिनकी देखरेख में अभी भी ये गुरुद्वारा साहब चल रहा है। तो सबसे पहली बड़ी बात ये रह जाती है कि आज श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की देखरेख में सब कुछ हो रहा है। वहां पे जो भी कोई भी अपनी मनोकामना से मन से कुछ भी मांगता है तो वो उसको मिलता है, अकेला ये प्लास्टिक का जहाज चढ़ाने से नहीं। ये बात है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे अपनी प्रमोशन बड़े बड़े एजेंट्स ने कर रखी है। जो भी यहाँ पे गुरुघर के सामने से निकले जहाज चढ़ा के कि सीधा वीजा लगवाने वाला एजेंट ही दिखे। यहाँ पे देख सकते हो बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, मैंने ब्लर कर रखा है। क्यों? क्योंकि इनकी फ्री फंड में मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए, पैसा देंगे तो प्रमोशन करेंगे। तो भाई सबसे पहली बात ये रह जाती है कि बाबा जी जो ब्रह्म ज्ञानी बाबा निहाल सिंह होते थे, उन्होंने एक यहाँ पे घंटाघर बना रखा था। उस घंटे की बेल यहाँ पे 5 गांव में सुनती थी, कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 गांव में दूर दूर तक सुनती थी। क्योंकि उन्होंने सबको ये बता रखा था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे गुरुघर आना है, दोपहर को और शाम को आना है, संध्या के टाइम। सबसे पहली बड़ी बात ये है, जो हमारे बाबा निहाल सिंह थे ब्रह्मज्ञानी, उन्होंने गुरबानी के साथ ही जोड़ा है। आप देख सकते हो। सबसे पहली बात ये रह जाती है कि जो जहाज भी चढ़ाते हैं प्लास्टिक का, वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सामने चढ़ाते हैं। कोई यहाँ पे फोटो का पूजन नहीं होता, कोई किसी चीज का नहीं होता, कोई यहाँ पे इलायची वगैरह या कोई और प्रसाद नहीं दिया जाता। सबसे पहली बात ये रह जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज का ही प्रचार हो रहा है। लोग बोल रहे थे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके कि एक बार निहाल सिंह जो बाबा जी हैं ब्रह्मज्ञानी, उनके गुरुघर जो तलन गांव में है, जो बना हुआ स्थित है, उसका एक बार रिव्यू करो। हम रिव्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हो यार, संगत आ रही है, रेगुलर जा रही है ना। कोई उनको मतलब लेना देना नहीं है किसी से। सबसे पहली बड़ी बात ये रह जाती है कि हमारे सिखिज्म का ही प्रचार हो रहा है और किसी चीज का प्रचार नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई चौकी नहीं भरी जाती, मंगलवार, बुधवार, वीरवार कुछ नहीं ऐसा। हाँ, वीकेंड पे लोग इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि सैटरडे संडे लोगों को छुट्टी होती है। तो सबसे पहली बड़ी बात ये रह जाती है, सिटी से कम 20-25 किलोमीटर दूर है और जोमेटो का ऑर्डर भी आ रहा है तल्लन में। भाई ये अब गाँव नहीं रह गया, ये अब कॉर्पोरेशन में भी आ चुका है। और भाई क्या हाल चाल है? कहाँ से ऑर्डर लेके आया? मैं पटवारी का। मेरे को जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हैं? हाँ जी। चलो फिर ऑर्डर दे दो, उनका लेट हो रहा है, नहीं तो ठंडा। इनसे सॉरी मांगते हैं भाई, तो ऑर्डर ठंडा हो रहा है। सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि यार सिखिज्म का ही प्रमोट करना है हमने और सिखिज्म को ही प्रमोट करना है। कि पहले चेक कर ले जब भी पानी पीना है, ये शॉट तो नहीं मारती, नहीं तो ये जो शॉट मारती है बहुत जोर से मारती है। नहीं मार रही भाई। भाई ये मौज मिलेगी कहीं, ये बताओ। अब वो मेरे पीछे देख सकते हो गुरुघर कम से कम 400-500 एकड़ में है। शहर में कहाँ रह रहे हम लोग हैं? चीपें चल रही है, हॉर्नों के आवाज और पोल्यूशन है वहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, कोई एक भी परिंदा यहाँ पे आवाज नहीं कर रहा। बिल्कुल साइलेंट मोड में है सब कुछ, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अच्छी हवा चल रही है।
और इतना मजा आ रहा है ना, कोई कहने की हद नहीं है। कैमरा मैन हंस रहा है जो गुजरे हैं अंदर। तो ये जो हवा चल रही है ना, तो भाई इसका आनंद कुछ और ही है। मैं बता नहीं सकता कि कितना मजा आ रहा है मुझे यहाँ पे खड़े होके ये हवा को खाने में। आ ही रहा हूँ, सबसे पहली बड़ी बात ये रहती है। तो फिर आपका क्या कहना है? वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना जिसका यहाँ से वीजा लगा है, ठीक है, और उस कंट्री का फ्लैग लगा के कमेंट जरूर करना कि हमारा यहाँ इस कंट्री का वीजा लगवाने आए थे। तो आज की वीडियो की एंडिंग है जी, अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते।